नमस्कार दोस्तों यदि आपके घर में धन नहीं टिक रहा है और आप अपने घर में किसी प्रकार की सफलता को महसूस नहीं कर रहे हैं, आप देख रहे हो कि कई दिनों से आपके व्यापार की जो तरक्की है वह रुक गई है और आप अपने जीवन में दुखी रहने लगे हो, कहीं ना कहीं से बीमार रहने लगे हो, या आप ये सोचते हो कि आपके आसपास चारों तरफ कोई नकारात्मक ऊर्जा है, तो आपको बिल्कुल भी परेशान नहीं होना है, क्योंकि आपको ये उपाय मात्र कर लेना है। शनिवार के दिन आपको ये उपाय करना है। बहुत ही आसान है, सरल है। आप लोग वीडियो के एंड तक बने रहिए। मैं बहुत ही आसान से सरल से उपाय अपनी वीडियोस में लेके आती रहती हूँ, क्योंकि हर व्यक्ति सुखों को अनुभव करना चाहता है, तो हर व्यक्ति बहुत ही आसानी से इन उपायों को कर सके। दोस्तों, वीडियो को शुरू करने से पहले मैं मेरे आराध्य श्री लक्ष्मी नारायण को मैं कोटि कोटि प्रणाम करती हूँ, मैं उनको कोटि कोटि नमस्कार करती हूँ। दोस्तों, कहते हैं कि हर व्यक्ति को अपने जीवन में उपाय और प्रचार प्रसार करते ही रहना चाहिए, जिससे व्यक्ति का जो ऐश्वर्य है वह पूरे विश्व में जाना जाए, क्योंकि कई लोगों की ये मनसा होती है कि वह शुभ कर्मों के द्वारा अपने इस संसार में नाम को कमाए। यदि आप चाहते हो कि आपको भी इस संसार में जाना जाए, तो आप अपने जीवन में सबसे पहले तो शुभ कर्मों को करना शुरू करिए। और यदि आप किसी के भी अच्छे कार्य को देखते हो, तो आप किसी के दिखावे के सहित आप अपनी हंसी को ना बनाइए, आप अपने अंदर से हंसिए और उस व्यक्ति के लिए शुभकामनाएं दीजिए और आप अपने समय आने का इंतजार करिए। यदि आपके पास किसी भी वस्तु का अभाव है और आप अपने जीवन में किसी प्रकार से बहुत परेशान चल रहे हो, तो सबसे पहले तो आपको ये नियम बनाना है कि आपको दूसरों के सुख को देखकर खुश होना है, क्योंकि इंसान वर्तमान समय में अपने दुख से दुखी कम है, दूसरे के सुख से बहुत ज्यादा दुखी है। तो दोस्तों, यदि आप अपने जीवन में इस क्रिया को अपना लेते हो, तो आप अपने जीवन में आधे से ज्यादा सुख यहीं से प्राप्त करने लगेंगे। दोस्तों, यदि आप लोग मेरे चैनल पर नए हो, तो सबसे पहले तो मैं आप लोगों से रिक्वेस्ट करना चाहूंगी, प्लीज आप लोग मेरे चैनल को सब्सक्राइब करके वीडियो को लाइक कर दीजिए और बेल आइकन को भी प्रेस कर दीजिए, जिससे मेरी जितनी भी नोटिफिकेशन है वह आप लोगों तक पहुंचे। कमेंट बॉक्स में श्री लक्ष्मी नारायण का प्यारा सा कमेंट कर दीजिए। दोस्तों, चलिए अब मैं बताती हूँ कि शनिवार के दिन आपको ये उपाय अपने घर में प्रतिदिन करना है और आपको नियम बना लेना है कि यदि आप प्रतिदिन इस उपाय को कर लेते हैं तो बहुत ही ज्यादा अति उत्तम है, पर आपको ये शनिवार के दिन ये उपाय करना ही करना है। दोस्तों, आपके घर में डेली झाड़ू लगती है, डेली पोछा लगता है। आपको अपने घर के जब झाड़ू लगाएं तो माता लक्ष्मी का आह्वान करें, अपने माता लक्ष्मी को ये ध्यान दिलाएं कि हे मां लक्ष्मी, हमारे घर में जितनी भी दरिद्रता है वह इस झाड़ू के कचड़े के साथ निकल जाए, और हमारे घर में जो बीमारी घर बना लिया था जिसने, वह मैं झाड़ू के साथ इसको निकाल रही हूँ। दोस्तों, कहते हैं कि यदि कोई व्यक्ति विश्वास के साथ जिस भी कार्य को करता है और जिस भी चीज की कामना करता है या कल्पना करता है, वह कार्य व्यक्ति के जीवन में अवश्य होना होता है। तो आप इस कल्पना के साथ अपने घर की सबसे पहले तो आप झाड़ू को लगाइए कि आप अपने घर में खुशियों को ला रही हैं। जितनी भी शुद्ध चीजें हैं उनको आप अपने घर में भर लेंगी और अशुद्धता को बाहर निकाल लेंगी। झाड़ू लगाते समय आपको ये बात याद रखनी है, और झाड़ू लगाने के बाद आपको अपनी झाड़ू जो है वह हमेशा छुपा कर रखनी है, किसी भी ऐसे स्थान पर नहीं रखनी है जिसपे आने जाने वालों की नजर पहुंचे। दोस्तों, इतना सा यदि उपाय आप अपने जीवन में करना शुरू कर देंगे, तो माता लक्ष्मी आप पर प्रसन्न होकर कहीं ना कहीं आपको फायदा जरूर दिलाने लगेंगी। उसके बाद दोस्तों, हर कोई महिला या किसी के घर में पोछा अवश्य लगता है। पोछा लगाते समय आपको अपने घर में शनिवार के दिन उस बाल्टी में नमक को अवश्य डालना है। कहते हैं नमक जो होती है वह नकारात्मक शक्तियों को खत्म कर देती है, और जब हम रात्रि में सो जाते हैं उसके बाद हमारे घर में नकारात्मक शक्तियों का वास होता है। ये हर किसी के घर में जरूर होता है। तो व्यक्ति यदि उठकर अपने घर में सुबह में या दिन में अपने घर में नमक डालकर शनिवार के दिन पोछा लगाता है, तो उस घर की जितनी भी नकारात्मकता होती है वह खत्म हो जाती है। इसके साथ ही दोस्तों, यदि हम लोग साइंटिफिक दृष्टि से देखते हैं, तो उस घर के जितने भी विषैले विषाणु होते हैं, जीवाणु होती हैं, कीटाणु होते हैं, सारे के सारे खत्म हो जाते हैं। और आप कोशिश करिए कि आप अपने घर में, जैसा कि अब सर्दियों का सीजन शुरू हो रहा है, तो आप अपने घर में हल्के गुनगुने पानी में नमक डालकर पोछा लगवाएं, क्योंकि ज्यादातर घरों में छोटे छोटे बच्चे होते हैं जो कि फर्श पर खेलते रहते हैं और वह फर्श पर गिरी हुई चीजों को अपने मुंह में भी डालते रहते हैं। तो दोस्तों, मैं आप लोगों को एक साइंटिफिक
ये भी आप लोगों को रीजन बता देती हूँ। तो आप अपने घर में गुनगुने पानी के साथ नमक का पोछा अवश्य लगवाइए। दोस्तों कहते हैं नमक में माता लक्ष्मी का वास होता है और झाड़ू में भी माता लक्ष्मी का वास होता है। यदि आप अपने जीवन में चल रही परेशानी से परेशान है तो इतना तो उपाय दोस्तों आप लोगों को कर लेना है, क्योंकि झाड़ू भी नियमित रूप से अपने घर में लगाई जाती है और पोछा भी लगाया जाता है। दोस्तों आप लोगों को सिर्फ और सिर्फ बहुत 1 मिनट का कार्य करना है। अपने मन में या तो कल्पना करनी है झाड़ू लगाते समय या पोछा लगाते समय आपको मात्र 1 चुटकी या 1 चम्मच अपने पोछा वाले पानी में नमक डालना है। इतना सा आपको समय थोड़ा और निकालना है। बाद बाकी आपको अपनी दैनिक क्रिया को करते हुए ये अपना जीवन यापन करना है और अपने जीवन में आप सुखी रहिए, क्योंकि आप यदि अपने जीवन में सकारात्मक सोच के साथ जिएंगे तो आपके जीवन में हमेशा ही सकारात्मक शक्तियों का वास होगा, क्योंकि सकारात्मकता पर कभी नकारात्मकता हावी नहीं होती है। एक स्थान पर हमेशा ही एक ही शक्ति वास करती है। या तो नकारात्मक शक्ति वास कर रही है तो उस घर में नकारात्मक ही रहेगी, यदि सकारात्मक शक्ति है तो कभी भी हमारे घर में नकारात्मक शक्ति वास नहीं कर सकती है। इसीलिए आप अपने जीवन में अपने उद्देश्य बना लीजिए कि मुझे सकारात्मक सोच रखनी है, अपने घर में दिव्य शक्तियों का वास कराना है, अपने घर में श्री नाम का 1 बार जाप मात्र अवश्य करना है। इतना कर लेने से आपके घर में सकारात्मक जो शक्ति है वह हमेशा के लिए वास करती है। दोस्तों जरूरी नहीं है कि आपको 2-3 घंटे के लिए पूजा करनी है, क्योंकि सुबह सुबह बहुत सारे हर महिला को काम रहते हैं, हर व्यक्ति को काम रहते हैं। तो आप अपने सुबह नहाने के बाद अपने घर के मंदिर को मात्र 5 मिनट के लिए समय दे दीजिए। मैं ये नहीं कह रही हूँ कि आप 2 घंटे के लिए समय निकालिए और 1 घंटे के लिए समय निकालिए। थोड़ा सा समय मात्र घंटी बजाने मात्र से आपके घर के ये जितने भी विषैले जीवाणु हैं वह खत्म हो जाएंगे, क्योंकि माता ने जब अपने घंटे की ध्वनि की थी, सप्तशती की आपको अध्याय में सुनने को मिल जाएगा या पढ़ने को मिल जाएगा कि माता की घंटे की ध्वनि मात्र से हजारों दैत्यों गढ़ का नाश हो गया था। तो दोस्तों आप विश्वास करिए कि आपके घर के मंदिर की घंटी जो सालों से बजती हुई चली आई है वह कितनी सिद्ध होगी और आपके घर में कितनी सकारात्मक शक्तियों का वास करा सकती है, और कितने ही छोटे छोटे जीवाणु या कितने ही छोटे छोटे विषैले पदार्थ या कितने ही नकारात्मक शक्तियों का अंत कर सकती है। तो दोस्तों आप अपने घर की घंटी मात्र का मैंने ये उपाय आप लोगों को बता दिया है। कई लोगों का ये रहता है कि पूरी पूजा कर लेते हैं लेकिन घंटी को छूते तक नहीं है। सबसे पहले तो दोस्तों घंटी बजाकर ही भगवान का आह्वान करना चाहिए और प्रभु को ये संकेत दिलाना चाहिए कि मैं मंदिर में आ चुकी हूँ, तो प्रभु आप मंदिर में उपस्थित हो जाइए। घंटी की ध्वनि हर व्यक्ति को करनी चाहिए या तालियों की ध्वनि व्यक्ति को मंदिर में जाते समय करनी चाहिए। जैसा कि हमारे बेडरूम में कोई डायरेक्ट घुस आता है तो हमें बहुत ही ज्यादा गुस्सा आती है, ठीक उसी प्रकार हमें मंदिर में जाते समय भगवान को घंटी की ध्वनि अवश्य करनी चाहिए, जिससे भगवान वहां पर आ जाए। तो दोस्तों यदि आप लोगों को मेरी ये जानकारी, मेरी ये बात, मेरा ये सुझाव अच्छा लगा हो तो आप मेरी इस वीडियो को ज्यादा से ज्यादा शेयर कर दीजिए, क्योंकि मेरा भी बहुत सारी वीडियोस लाने का सिर्फ और सिर्फ एक ही मकसद है कि आप लोगों तक मैं छोटी से छोटी जानकारी पहुंचाऊं। मेरे वीडियोस में आप लोगों को ऐसे ऐसे उपाय मिलेंगे जिनको आप अपने जीवन में बहुत ही साधारणता से कर सकते हैं, बहुत ही आसानी से कर सकते हैं, किसी प्रकार की आपको परेशानी नहीं होगी। दोस्तों मैं ये चाहती हूँ कि हर गृहिणी या हर गृहस्थ अपने जीवन को बहुत ही सुंदर तरीके से यापन करे। आपके घर में किसी प्रकार का कोई कलेश चल रहा है, आप अपने आप को अकेला महसूस कर रहे हो, बिल्कुल भी परेशान ना होइए। आप मेरे वीडियो में हमेशा ही विजिट करते रहिए, आपको सुख साधन मिलते रहेंगे। इसी के साथ दोस्तों अब मैं वीडियो में आप लोगों से लेना चाहूंगी विदा। आपका प्यार और कीमती समय देने के लिए धन्यवाद।